विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु, कोई मेरा उपहास करे, मुझे कोई चिंता नहीं, किंतु कोई आपका उपहास करे, मैं सह नहीं सकता। इसीलिए अब शीघ्र चलिए आप मेरे साथ, इसीलिए अब शीघ्र चलिए आप मेरे साथ। ठीक है, आपको मेरे साथ नहीं चलना है तो मत चलिए। मेरे साथ वहां जो स्थिति होगी मैं सब सह लूंगा। मेरे साथ जब मेरे प्रभु का उपहास होगा तो मैं नहीं सह सकूंगा। मेरे साथ जब मेरे प्रभु का उपहास होगा तो मैं नहीं सह सकूंगा। आपको ऐसे ही खड़े रहना है तो रहिए, मैं तो चला। तो तुम सच में जा रहे हो? तो तुम सच में जा रहे हो? तो तुम सच में जा रहे हो? मैं जानता था प्रभु कि आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। अब आप बोल चुके हैं तो चलिए मेरे साथ। किंतु मूर्ति जो जड़ है वो कैसे चल सकती है? प्रभु, यदि मूर्ति बोल सकती है तो चल भी तो सकती है ना। प्रभु, ये आपका मूर्ति वाला बहाना मेरे साथ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान तो कण कण में होते हैं, अपने मंदिर में तो साक्षात विराजमान होते हैं। अब चलिए भी प्रभु, अब चलिए भी प्रभु। एक टक देखते ही रहोगे या चलोगे भी? क्या करूं प्रभु, आपके दर्शन पाकर तो कोई भी भक्त अभिभूत हो सकता है, और आप तो ऐसे सचेत होकर आए हैं कि आप मेरे साक्षी बनकर नहीं, मेरे साथ मेरे विवाह में चल रहे हैं। किंतु आप आए तो सही प्रभु, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। आइए शीघ्र चलते हैं। हाँ अवश्य, किंतु मेरी एक शर्त है। मुझे स्वीकार है प्रभु। हाँ बाद में कहना, पहले सुन तो लो शर्त क्या है। प्रभु, मुझे सुनने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपकी जो भी शर्त होगी उसमें मेरा ही नहीं समस्त संसार का कल्याण ही छिपा होगा। मुझ पर तुम्हारा यही विश्वास तुम्हें मेरे और निकट लाता उचित है। चलता किंतु ध्यान रखना, तुमने जहां भी पलटकर मुझे देखा मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। उचित है प्रभु। आप आइए, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको छोटे मार्ग से ले जाऊंगा ताकि आपको चलने में कष्ट ना हो। इतना अद्भुत, इतना सुंदर रहा होगा ना वो दृश्य। भक्त आगे पीछे भगवान। यही सत्य भी है कि भक्त यदि धर्म पथ पर अग्रसर हो तो भगवान सदा उसके पीछे रहते हैं, उसके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आने देते। प्रभु, ये कैसी शर्त रख दी आपने? पूरे मार्ग हम दोनों बातचीत तक नहीं कर सकते। अब आपको पूरे मार्ग पर शांत होकर ही चलना पड़ेगा। आप विचलित नहीं होंगे? अब आपका मन कैसे लगेगा? भक्त आगे चले, भगवान कैसे विचलित हो सकते हैं? हाँ, उचित कहा आपने। मैं आपको विचलित नहीं होने दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। आपका मन लगाने के लिए मैं पूरे मार्ग भजन सुनाता चलूंगा। ये लो पुत्री, ये तुम्हारे विवाह के लिए। पुत्र, मुहूर्त होने वाला है, बारात आने वाली है अब। जी पिताजी, चलिए।
दाऊद, प्रभु और भक्त धनंजय अभी पुरी से बहुत दूर है। वहां पहुंचने में उन्हें बहुत देर हो जाएगी। भक्त का ये विश्वास है कि प्रभु उसके साथ हैं, तो बांके बिहारी उसका ये विश्वास भंग थोड़े ही होने देंगे सुभद्रा। देखा प्रभु, भजन गाते गाते आने का लाभ, हमें मार्ग का पता ही नहीं चला। हम तो अभी ही नीलांचल क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ये तो लौट आया है। अब हम गंतव्य के निकट हैं। मेरा गांव यहीं समीप में ही है। किंतु इसे तो अकेले ही लौटना पड़ा। ये इसके पीछे कैसी लो है? ये पदचिन्ह कैसे है? प्रभु, कहीं ये प्रभु तो नहीं? हे भगवान, मुझे ब्रह्म शर्मा जी को जाकर बताना चाहिए। अब देखना प्रभु, आपके साक्षी बनने से जो सभी मुझ पर हंस रहे थे, अब वो आपकी भक्ति में खो जाएंगे। लगता है प्रभु आप चलते चलते थक गए हैं। अब आपने शर्त ही ऐसी रख दी, नहीं तो पीछे मुड़कर मैं आपके चरण दबा देता। प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपकी शर्त आप पे ही भारी पड़ गई है? किंतु आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे गांव सत्यतावाड़ी के निकट पहुंच चुके हैं। वहां मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। आप मुझे उसका अवसर प्रदान कीजिए। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए। ब्रह्म शर्मा जी को जाकर बताना चाहिए। प्रभु, आप मेरे गांव सत्यतावाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। आइए। प्रभु, अंततः आपने मेरी गुहार सुन ही ली। आपका ये दिव्य प्रकाश इस बात का प्रतीक है कि भगवान हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। अरे आइए आइए पंडित जी, उचित समय पे आए हैं। बारात आने ही वाली है। आ गया है। चलिए चलिए चलिए। आ गया है वो। धनंजय आ गया। आ गया है धनंजय। और आश्चर्य की बात यह है कि वो अकेले नहीं लौटा। स्वयं प्रभु बांके बिहारी गोपाल जी हैं उसके साथ। यदि ये सत्य है तो आपने हमसे असत्य कहा था, और आपके इस असत्य ने हमें पाप के मार्ग पे धकेल दिया। वो तो अच्छा हुआ, समय रहते सत्य उजागर हो गया। नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा कैसे संभव हो? पुजारी जी को अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। प्रभु, और यहाँ, और वो भी उस तुच्छ धनंजय के साथ, असंभव। प्रभु, मेरे विश्वास का सभी ने उपहास बनाया था, किंतु आपसे विनती है, ठुकराइएगा नहीं। आप सभी को क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो बस अपने प्रभु का सत्य सबके सामने लाना चाहता था, ताकि आपके प्रति सभी की भक्ति को और बल मिले। प्रभु, आपके साक्षात दर्शन सभी को मिले या ना मिले, किंतु आप अवश्य सभी को क्षमादान दे दीजिएगा। असंभव को संभव कर दिया है इस भक्त ने। अपनी भक्ति के श्रम से हम सभी के भ्रम को मिटा दिया। मेरे ही क्या, हम सभी के अविश्वास को विश्वास में बदल ले स्वयं भगवान चले आए। भगवान को देखा है आपने? श्री गोपाल जी को देखा है आपने? नहीं, उन्हें नहीं, किंतु उनके पद चिन्हों को अवश्य देखा है मैं।
विश्वास नहीं होता आप सबको तो स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। कोई अन्य आप पर विश्वास करे ना करे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आप प्रभु गोपाल जी के साथ ही लौटे हैं। क्या हुआ प्रभु? आप सुन तो रहे हैं ना? प्रभु अब तो आप हाँ भी नहीं कह रहे हैं। क्या हुआ? न प्रभु कुछ कह रहे हैं, न उनके आभूषणों की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये कैसी लीला है प्रभु की? किंतु वो भक्त धनंजय के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? यही भक्त धनंजय की परीक्षा है सुभद्रा। यदि उसे अपने प्रभु पर विश्वास है, इस बात पर विश्वास है कि प्रभु उसके पीछे ही हैं, तो वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगा। प्रभु, मुझे पता है आप अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यदि आप मेरे साथ भी यही कर रहे हैं तो मुझ पर विश्वास रखिए कि मुझे आप पर अडिग विश्वास है कि आप इस तरह मुझे मार्ग में छोड़कर कदापि नहीं जाएंगे। और प्रभु, हम तो अभी ही मेरे गांव पहुंच चुके हैं। अभी शीघ्र ही आपके दर्शन पाने के लिए सभी एकत्रित होंगे। प्रभु, अब तो प्रभु कुछ कह ही नहीं रहे। इतना सा भी स्वर नहीं आ रहा उनसे। कहीं थक कर वो रुक तो नहीं गए और मैं अपने ही धुन में आगे बढ़ता चला गया। नहीं, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। नहीं नहीं। प्रभु ने बड़े धर्म संकट में डाल दिया मुझे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रभु अपनी शर्त के अनुसार यही मूर्ति बन जाएंगी, किंतु नहीं देखा तो ये ज्ञात नहीं होगा कि कहीं प्रभु थक कर रुक तो नहीं गए हैं। उन्हें मेरी सेवा और सहायता की आवश्यकता तो नहीं? नहीं नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। मेरी आवश्यकता से प्रभु की आवश्यकता कई बड़ी है। जो भक्त प्रभु सेवा से चूक जाए तो भला वो कैसा भक्त? क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु मुझे पीछे मुड़कर देखना ही होगा। मुझसे भूल हुई, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम प्रभु को साक्षी बनाकर लाओगे। यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मैं अपने प्रभु वृंदावन बाके बिहारी गोपाल जी को बुलाऊंगा। वो अवश्य आएंगे मेरा साक्षी बनने के लिए। और तुम ले आए, सच्चा प्रमाणित कर दिया प्रभु ने तुम्हें। भगवान के मंदिर में मूर्त नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। तो बुलाओ उन्हें, इसी बहाने हम भी उनके दर्शन ले लेंगे। मुझे भी क्षमा कर दो भक्त शिरोमणि धनंजय। जैसे भगवान श्री गोपाल जी इसके लिए ही बैठे हैं, ये जाएगा वो इसके पीछे पीछे चले आएंगे। मुझे भी क्षमा कर दो धनंजय। तुम पर अविश्वास कर तुम्हारा उपहास किया। क्षमा कर दो धनंजय, हमें क्षमा कर दो। हमें भी क्षमा कर दो।
मैं अपना झूठ स्वीकार करता हूँ और ये भी स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी पुत्री शारदा से विवाह का वचन दिया। भगवान में श्रद्धा रखने वाला कितना बड़ा अधर्मी हूँ मैं झूठा, मेरी श्रद्धा झूठी। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। प्रभु के सामने दिए गए वचन को मैं श्रद्धा से पूर्ण करूंगा। मैं अपनी पुत्री शारदा का विवाह तुमसे ही करूंगा। देखो ना इन्हें, वृंदावन से चलकर मेरे पीछे पीछे आए और यहाँ आकर मूर्ति बन गए। मुझसे अधिक आप इस सत्य से परिचित हैं कि भगवान की हर एक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। प्रभु, इतना तो बता दीजिए कि आपकी इस लीला के पीछे आपका क्या कारण छिपा है? कि इस लीला के पीछे आपका क्या कारण छिपा है? भक्त धनंजय, तुम्हारे पीछे मुड़ने का कारण अविश्वास नहीं, सेवा का भाव था, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हूं। आप सभी कहां देख रहे हैं? प्रभु तो यहाँ है, आपके सामने। मैं यहाँ आया तो था ब्रह्म शर्मा के वचन का साक्षी बनकर, किंतु तुम्हारी निश्चल भक्ति, श्रद्धा और विश्वास ने मुझे यहाँ सदैव के लिए मुझे भक्ति का साक्षी बना दिया। युगांत तक मैं यहीं स्थित रहूंगा और आज के बाद मुझे मेरे इस रूप में साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा। साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा। साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ के इस पूरे क्षेत्र का नाम मेरे ही नाम पर होगा। यहाँ एक भव्य मंदिर की स्थापना होगी, जो इस बात का प्रतीक होगा कि संसार में प्रतिपल जो भी घटित होता है, भगवान सदा उनके साक्षी होते हैं। इसीलिए कुछ भी बुरा करने, किसी के साथ धोखा करना, किसी को चोट पहुंचाना, यहाँ तक कि किसी का उपहास करने से पहले भी मनुष्य को विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। मेरे किसी भी भक्त को कष्ट पहुंचाने का अर्थ मुझे कष्ट पहुंचाना होता है। और यहाँ साक्षी गोपाल मंदिर इसका साक्षी रहेगा। मेरे इस मंदिर के प्रथम पुजारी धनंजय तुम और तुम्हारी पत्नी शारदा होगी। मैंने कहा था ना धनंजय, सेवा का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। मैं अन्नपूर्णा तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अन्न की कोई कमी कभी नहीं होगी। और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें और प्रभु के सभी भक्तों को सुख समृद्धि में कभी कोई कमी का अनुभव नहीं होगा। और इसके साक्षी भी प्रभु साक्षी गोपाल बनेंगे। प्रभु साक्षी गोपाल की जय। प्रभु साक्षी गोपाल की जय। अपने भक्तों की सच्ची भक्ति के साक्षी प्रभु साक्षी गोपाल अभी भी वहां स्थित है। पुरी के निकट
साक्षी गोपाल क्षेत्र में, और इस घटना के बाद उनके भव्य मंदिर का निर्माण भी वहीं हुआ है। अद्भुत। अपने भक्त के लिए प्रभु साक्षी बनकर आए और आज तक वही विराजमान है। और इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक सत्यवादी गोपीनाथ प्रभु साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं किए जाते। आपने जो कथा सुनाई उसका अर्थ है यदि भगवान अपने भक्त के लिए साक्षी बनकर आ सकते हैं तो उनके दूसरे भक्त के लिए वो सखा बनकर भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, अवश्य आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रभु पर अड़िग विश्वास रखना होगा, जैसा धनंजय ने प्रभु पर विश्वास रखा था। तो क्या मेरे विश्वास में कोई कमी है? संभव है, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी शंका है, लेकिन धनंजय को इस बात पर लेस मात्र संदेह नहीं था। अब मुझे चलना चाहिए। गदाधर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। किंतु गदाधर जी, अभी तो हम मंदिर में ही हैं। ये तो प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है। मुझे उस मंदिर जाना है जहाँ का मैं पुजारी हूँ। तो प्रभु का ये कौन सा मंदिर है? प्रभु तोता गोपीनाथ जी का मंदिर यही निकट में ही है। गदाधर जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं वहाँ आपको पहुँचा दूंगा। इसी बहाने मुझे भी प्रभु तोता गोपीनाथ जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे टोटा गोपीनाथ मंदिर भी अत्यंत विशेष स्थान है प्रभु का। हाँ पुष्पदंत जी, अभी तक भक्त माधव दास ने प्रभु की लीलाओं के बारे में सुना भर था, किंतु अब वो उनकी लीला को अपनी आँखों से देखकर उसका अनुभव करने वाला था। कैसी लीला गजानन? भक्त के लिए भगवान गोपीनाथ की ऐसी अनुपम लीला जिसका साक्षी बनकर माधव दास के मन में प्रभु के सखा बनकर आने को लेकर जो अविश्वास था भी वो मिटकर उनके प्रति पूर्ण विश्वास में बदलने वाला था। कितना सम्मान है पुजारी जी का यहाँ। भक्त माधव दास, ये मेरा पुत्र मुरलीधर है और ये है प्रभुदास जी, इस मंदिर के प्रबंधक है। प्रभुदास जी के कारण ही इस मंदिर में किसी भी आयोजन में कोई भी कमी नहीं रहती। पुजारी जी। प्रभुदास जी, मैं जानता हूँ आपके मन में क्या है, किंतु उन्हें कहिएगा नहीं। मैं नहीं मानने वाला, मैं विश्राम का अभ्यासी नहीं हूँ। मैं अभी भी प्रभु गोपीनाथ की बहुत सेवा कर सकता हूँ। आप एक बार फिर से विचार कर लीजिए, क्योंकि मुरलीधर योग्य हो गए। मंदिर के दायित्वों को निभाने में सक्षम बना दिया है आपने इन्हें। नहीं प्रभुदास जी, मैं कितना भी सीख लूं, किंतु वो सेवा का भाव, तो भक्ति का रस कहाँ से लाऊंगा? नहीं, पिताजी से मेरी तुलना उचित नहीं। मैं एक बार फिर पूरे सम्मान के साथ यही कहूंगा कि आपकी भक्ति अतुलनीय है, किंतु जीवन का चक्र भी तो है, और उस चक्र के अंतिम पड़ाव पर आपको विश्राम की आवश्यकता है। प्रभुदास जी, प्रभु
तोता गोपीनाथ अपनी सेवा की प्रेरणा देते हैं, तब तक भला मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं प्रभु सेवा से तब मुक्त होना चाहता हूँ जब मेरे जीवन चक्र का अंत हो, मेरे शरीर से प्राण चले जाए। गदाधर जी, यहाँ प्रभु तोता गोपीनाथ स्वरूप में क्यों विराजमान है? बहुत समय पहले इस स्थान का नाम टोटा था, बस टोटा। यहाँ की भाषा में जिसका अर्थ होता है बगीचा। तो ये स्थान था यमेश्वर टोटा। पिताजी गदाधर महाराज यहाँ प्रतिदिन दोपहर में आकर श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि पिताजी द्वारा भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद की कथाओं का पाठ सुनने स्वयं प्रभु आते हैं। माता राधा रानी वीणा वादन करती है और देवी ललिता सखी बंसी वादन से इस पाठ में शाम रस घोल देती है। फिर एक दिन जब प्रभु 100 बार श्रीमद् भागवत की भक्त कथाओं का पाठ कर चुके थे, सभी को यहाँ प्रभु के होने का आभास हुआ और वहां उपस्थित अन्य ज्ञानी पुरुषों के कारण प्रभु वहां प्रकट हुए। टोटा में अर्थात बगीचे में प्रकट होने के कारण इन्हें टोटा गोपीनाथ के नाम से मान्यता प्राप्त हुई। इन्हें टोटा गोपीनाथ के नाम से मान्यता प्राप्त हुई। प्रभु, विधि पूर्वक आपकी पूजा करना अब मेरे लिए कठिन हो गया है, परंतु मैं अपने जीवन के शेष दिन आपकी सेवा करते हुए बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे इससे वंचित मत कीजिए प्रभु, अन्यथा मेरे जीने का कोई आधार ही शेष नहीं रहेगा प्रभु। भक्ति से ही भक्ति की प्यास बुझाई जा सकती है, इसमें संशय का कोई स्थान नहीं है।